हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिए, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे में फिर से 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। 2024 के अभी एग्जाम हुए थे ही पैरामेडिकल के, और 2025 का नोटिफिकेशन आ गया है। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कितनी वैकेंसी आई हैं, क्या इसका क्वालिफिकेशन है, कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहता है, सारी चीजों पर इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। मेरा नाम है मनीष भाई पटेल, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर अगर पहली बार आए हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। यहाँ पर ऐसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और उसके साथ साथ में लैब टेक्नीशियन की आपकी क्लासेस है यहाँ पर कराई जाती हैं। तो देखिएगा, ये नोटिस 17/6/2025 को आया है मेरे भाई, भारत सरकार रेलवे मंत्रालय की तरफ से। ठीक है, इसमें आपको देखेंगे कि जो पैरामेडिकल की वैकेंसी यहां पर बताई गई है कितनी आई है। ठीक, इससे पहले अभी जो है हम आपको बताते हैं लास्ट ईयर कितनी वैकेंसी आई थी और इस ईयर कितनी वैकेंसी आई है। यहां पर आप देखिएगा, देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि जो है अभी देखो 60 नोटिस है, डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी के बारे में दिया गया है। और हम लोग इसमें जो है सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, चाहे वो एग्जाम पैटर्न हो, क्वालिफिकेशन हो, एज हो, फिर उसके अलावा जो भी आपका सिलेबस होता है सारा इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, आइए देखिए, यहां पर सबसे पहले दिया हुआ है डायलिसिस टेक्नीशियन की वैकेंसी आई हुई है, जिसका पे लेवल 6 होता है और वैकेंसी कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 4। ईसीजी टेक्नीशियन की बात करोगे तो यहां पर पे लेवल 4 होता है और वैकेंसी कितनी आई है, 4 वैकेंसी आई हुई है। उसके बाद आप देखो, ये आपके काम की लैब असिस्टेंट ग्रेड सेकेंड। ठीक, यहां पर पे लेवल 3 होता है और वैकेंसी कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 12। ठीक, कितनी वैकेंसी है, 12। नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट की देखोगा तो यहां पर पे लेवल है मेरे भाई 7। ठीक, और वैकेंसी कितनी है, 246। ठीक, कितनी है, 246 है। फार्मासिस्ट इंटीग्रेट पे लेवल होता है इसका 5 और वैकेंसी कितनी है, 100। अभी हम पे लेवल पर बात करेंगे, यहां पर पे लेवल जो 6 है, 5 है, सैलरी आपको बताएंगे कितनी यहां पर मिलती है। फिर उसके बाद रेडियोग्राफर आप देखोगे यानी एक्सरे टेक्नीशियन की, तो यहां पर पे लेवल 5 होता है और वैकेंसी कितनी है, 4 वैकेंसी है। उसके अलावा हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड सेकेंड जो है उसमें पे लेवल 6 होता है और वैकेंसी कितनी है, 33। टोटल आप यहां पर ओवरऑल बात करोगे तो पैरामेडिकल के वैकेंसी जो आई है रेलवे की तरफ से 403। ठीक, ये है 2025 की। ठीक है, ये कब की है, ये 2025 की है। ठीक है, ये 2025 की वैकेंसी आई हुई है। अब इसके अलावा इसमें क्या है, इसमें यहां पर अब आप इस नोटिफिकेशन में आगे देखोगे तो यहां पर जो है और भी ओबीसी और ये कैटेगरी वाइज यहां पर वैकेंसी दी गई है। ये नोटिफिकेशन जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, मनीष भाई पटेल टेलीग्राम का नाम है चैनल का, वहां से आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाती है, उसके साथ साथ आपको जो है जो भी नोट्स और सारा कुछ है वहां पर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है, आप देख सकते हैं। तो ये रही नोटिस, ये आपको हम अपलोड कर देंगे। अब देखिएगा, जो 2024 में कितनी पोस्ट पर वैकेंसी आई थी, बहुत सारे इसमें जो है पोस्ट थी। पहली बात तो ये, जब 2024 का नोटिफिकेशन आया था इसमें जो है कितनी पोस्ट थी, आप यहां पर देखिएगा, ये 2024 का नोटिफिकेशन है जिसमें 20 कैटेगरी की पोस्ट थी। ठीक है, 20 कैटेगरी की पोस्ट थी। अब यहां पर देखिए, और टोटल वैकेंसी की बात करोगे तब वैकेंसी आई थी 1376 और इस साल आई है मात्र 400 वैकेंसी। ठीक है, और इसमें भी बात करोगे यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपकी बार देखोगे लैब असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की वैकेंसी आई है, लैब सुपरिंटेंडेंट की आई ही नहीं है। और पिछली बार क्या था, लैब सुपरिंटेंडेंट की भी आई थी जिसका पे लेवल 6 होता है, अच्छी खासी सैलरी रहती है, जिसमें 27 वैकेंसी थी। और उसके अलावा यहां पर देखो, जो लैब आपका लैब असिस्टेंट ग्रेड सेकंड, इसमें जो है 94 वैकेंसी थी। आप यहां पर देखो कितनी वैकेंसी आई है, सिर्फ और सिर्फ 12। ठीक है, तो कंपटीशन बहुत तगड़ा रहने वाला है। इसका पे लेवल 3 होता है और यहां पर देखिए 94 वैकेंसी आई थी लास्ट ईयर, किसमें, लैब असिस्टेंट ग्रेड सेकंड में। और यहां पर देखोगे यहां पर कौन सी थी, आपकी लेबोरेटरी सुपरिंटेंडेंट। ठीक है, जो लेबोरेटरी सुपरिंटेंडेंट की थी इसमें पे लेवल 6 होता है। ठीक है, और यहां पर जो वैकेंसी आई थी 27 थी। ठीक, पे लेवल की देखना बात करना, यहां पर जो है सुपरिंटेंडेंट जो होता है उसका पे लेवल 6 होता है, यानी बेसिक पे कितना है, 35,400। बेसिक पे 35,000 अगर 400 है तो आप इसमें जोड़िएगा कितना एचआरए मिलता है, और इसमें सारी चीजें जो भी रहती हैं, आपको अलाउंसेस मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। यही सैलरी आपकी होती जाती है, आपका मान के चलिए 50 से 55,000। ठीक, 50 से 55,000 सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। तो आप इसमें देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, इसमें सुविधाएं बहुत रहती हैं, सैटरडे संडे आपकी छुट्टी भी रहती है। ठीक है, अब ये जो है लैब असिस्टेंट ग्रेड सेकंड में देखोगे यहां पर ये पे लेवल 3 है, 21,700 की सैलरी है। ये मान के चलिए आपको यहां पर 40,000 के आसपास सैलरी देखने को मिलेगी जो आपकी ग्रेड सेकंड की है। ठीक, और
यहाँ पर एज भी 18 से 36 लिखी हुई है। अभी जो है 60 नोटिफिकेशन आउट किया गया है। ये मैं 2024 का जो नोटिफिकेशन मैं उसको बता रहा हूँ। कितना कंपटीशन आपका टफ हो गया है। सिर्फ और सिर्फ 12 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब इसके अलावा हम लोग आगे बात करते हैं, क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहता है, क्या क्वालिफिकेशन रहती है, क्या आपसे जो है इसमें फीस ली जाती है, सारी चीजों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक, और मैंने इसलिए मैं आपको अभी लिख के बता देता कि इतना इतना पूछा गया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन के थ्रू दिखा रहा हूँ ताकि आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिले कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है, ऐसे नहीं कुछ भी आपको बता दिया। तो यहां पर देखिएगा ये 2024 का रेलवे का ही नोटिफिकेशन है, जहां पर हम लोग अभी देखो बात करते हैं। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि इसमें अप्लाई कौन कर सकता है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है मेरे भाई। ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो यहां पर आप साफ साफ देखिएगा सिटीजन ऑफ इंडिया। आप भारत में किसी भी स्टेट से आते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा चाहे नेपाल से हो, भूटान से हो, रिफ्यूजी हो, वो भी क्या है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पहला कंफ्यूजन यहां से आपका दूर हो जाना चाहिए। इसमें जो है किसी भी आप स्टेट से आ रहे हो, चाहे आप बिहार से हो, उत्तर प्रदेश से हो, राजस्थान से हो, मध्य प्रदेश से हो, मैटर नहीं करता है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रही बात एज की, तो अभी एज के लिए उन्होंने निकाला नहीं है। जहां तक आप देखोगे 18 से 36 या 18 से 33 साल वाले इसमें क्या होगा, अप्लाई कर पाएंगे। ये अभी एज के लिए निकाला नहीं है, ये लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन है, उसकी मैं आपको बातें बता रहा हूं, उसी के बिहाफ पर ही चीजें रहती हैं। ठीक है, तो एज की बात करोगे तो 18 से 33 या 18 से 36 साल यहां पर आपसे मांगी जाएगी। उसके अलावा जो भी एज रिलैक्सेशन है वो जो मिलता है जैसे वैसे ही आपको दिया जाएगा, 5 साल का, 3 साल का, वो आप सभी लोग जानते हैं। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम एजुकेशनल या टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक, क्वालिफिकेशन इंडिकेटेड, ठीक, इंडिकेट की गई है फॉर द पोस्ट एनेक्जोर जो ए है उसमें रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिंग। अभी देखो आपको बताते हैं जो आगे क्वालिफिकेशन दी गई है, जो नोटिफिकेशन है, उससे पहले आपको फीस बताते हैं कितनी यहां पर लगेगी मेरे भाई। सभी कैंडिडेट के लिए, फॉर ऑल कैंडिडेट के लिए कितनी फीस है, 500 रुपए यहां पर इसकी फॉर्म फीस लगती है। SC ST और ये सारे जो कैंडिडेट होते हैं इनकी 250 रुपए फीस लगती है। इसके अलावा मेरे भाई 400 रुपए आपके रिफंड कर दिए जाएंगे जब आप एग्जाम देके वापस आएंगे। ठीक, 500 रुपए आपकी फीस कटेगी, 400 रुपए आपके रिफंड हो जाएंगे जब आप एग्जाम में अपीयर होंगे। ठीक, साफ साफ लिखा हुआ है ऑन अपीयरिंग इन CBT। और ये जो पेपर होता है, जो ये एग्जाम होता है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, CBT होता है। ठीक, अब देखिए यहां पर बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। ठीक है, तो कैसा आपका एग्जाम पैटर्न आता है, क्या एग्जाम में पूछा जाता है, यहां पर वो सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहां पर प्रोफेशनल एबिलिटी लिखी हुई है। प्रोफेशनल एबिलिटी का मतलब है यहां पर जो आपने डिप्लोमा कर रखा है उससे आपके 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 70 नंबर के आपके होंगे। उसके बाद आपका जो है यहां पर नॉन टेक्निकल पोर्शन भी आता है। ठीक, जिसमें नॉन टेक्निकल में आप देखोगे GS आपसे पूछी जाती है, मैथ और रीजनिंग पूछी जाती है, उसके अलावा आपसे साइंस पूछी जाती है। ठीक, ये आपके 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। और अभी आपको जैसे मैंने कहा है कि मैं आपको अभी ये बताता हूं, जो अभी का जो रिसेंटली पेपर हुआ है आपका RRB का, लैब सुपरिंटेंडेंट का और असिस्टेंट JR फर्ड सेकंड का, तो उसमें भी मैं आपको उसका पेपर प्रोवाइड कर दूंगा। आप देख लीजिए कितना बेहतरीन लेवल का पेपर पूछा जाता है। और मैक्सिमम बच्चों का जो है दिक्कत कहां होता है, यही आपका जो है नॉन टेक्निकल पोर्शन में दिक्कत आता है, इसी की वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि सब बच्चा क्या करता है, ये भैया टेक्निकल पे लगा है, टेक्निकल पढ़ता है, और नॉन टेक्निकल में उसको दिक्कत होती है। और सिर्फ आप देखेंगे कि 30 नंबर का नॉन टेक्निकल आपसे पूछा जाता है, 10 नंबर की आपकी GS हो गई, 10 नंबर की मैथ और रीजनिंग हो गई, और 10 नंबर की ही आपसे साइंस पूछी जाती है। यानी 100 नंबर का पेपर आता है, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मैंने आपको बताया है। और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी रहती है 1/3 की। ठीक है, निगेटिव मार्किंग कितने की रहती है, 1/3 की रहती है। ये आपको यहाँ पर बता दिया गया है, इस तरीके का एग्जाम पैटर्न होता है। ठीक है, अब देखो मैंने आपसे कहा था एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। यहां पर जो लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड सेकंड है, ठीक, लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड सेकंड है, यहां पर देखो क्या मांगा है, यहां पर मांगा है 12th। ठीक, 12th 10+2 इन साइंस, साइंस से होना चाहिए, प्लस ए डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन। यानी आप यहां पर क्या हो, 12th पास आउट हो, प्लस क्या हो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, DMLT मिनिमम, ये क्वालिफिकेशन यहां पर इन्होंने मांगी है। इसके अलावा सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एट पर विद द डिप्लोमा मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, DMLT लिखा हुआ, सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, कोर्स हैज बीन डन फ्रॉम इंस्टीट्यूट, ये तो भाई आप जानते ही हैं कि आपने रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से किया होगा।
ठीक है। उसके अलावा द ड्यूरेशन ऑफ कोर्स एटलीस्ट 1 ईयर, ये ड्यूरिंग द बेसिस एट, ठीक है। कुछ नहीं, बस इतना ही आपसे कहा है कि सिर्फ और सिर्फ अगर आपने 12th पास कर रखा है और आपके पास डिप्लोमा है, डीएमएलटी कर रखा है, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ये इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 की, ठीक है। और इस बार आप जानते हैं कि लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी इन्होंने निकाली नहीं है, ठीक है। इसमें क्या मांगा जाता है, इसमें भैया बीएससी विद द बायोकेमिस्ट्री से हो, माइक्रो से हो, लाइफ साइंस से हो, विद केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मेन हो, ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, या फिर प्लस इक्विवेलेंट डिप्लोमा इन मेडिकल टेक्नोलॉजी डीएमएलटी हो, ठीक है। यहां पर ये है आरबीएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट में क्या है, यहां पर आपसे क्या मांगते हैं, यहां पर ग्रेजुएशन मांगते हैं बीएससी, ठीक है। क्या मांगते हैं, बीएससी मांगते हैं, यहां पर देखो लिखा हुआ है बीएमएलटी मांगते हैं, ठीक। जैसे आपने क्या कर रखा हो, ग्रेजुएशन कर रखा हो, प्लस जैसे बायोकेमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी में कर रखा हो, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि बीएससी आपका होना चाहिए, प्लस आपके पास क्या हो, डिप्लोमा होना चाहिए, डीएमएलटी कर रखा हो। मतलब समझना, यहां पर बीएससी हो या फिर क्या हो, लेकिन अब की बार इसमें वैकेंसी आई नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं। बीएससी हो प्लस आपने किससे भी कर रखी हो, बायोकेमिस्ट्री से कर रखी हो, माइक्रोबायोलॉजी से कर रखी हो, चाहे आपने जो है लाइफ साइंस से कर रखी हो, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास बीएससी हो प्लस आपने क्या कर रखा हो, डीएमएलटी कर रखा हो, तब भी आप मेरे भाई इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपने बीएमएलटी कर रखा हो, बीएमएलटी आप जानते हैं कि ग्रेजुएशन प्लस एलटी, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते थे। लेकिन इस बार इसमें वैकेंसी ही नहीं आई है तो इसका कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की भी बात बता दी है। 2024 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सारी चीजें आपको बता रहे हैं, एकदम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सिलेबस पर, ठीक है। कि आपका सिलेबस क्या आने वाला है। सिलेबस आप जान लीजिए कि ये सिलेबस किसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं, ये आरआरबी के अकॉर्डिंग है। जो आरआरबी का नोटिफिकेशन आया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेबस भी लिख रखा है। देखिए, लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2, ठीक। इसके सामने देखिए आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। एनाटॉमी आएगी, फिजियोलॉजी आएगी, बायोकेमिस्ट्री आएगी, फंडामेंटल्स होंगे जो लैब टेक्नीशियन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के होते हैं। आपसे माइक्रोबायोलॉजी पूछा जाएगा, उसके अलावा क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री पूछा जाएगा, पैथोलॉजी एंड हिस्टोपैथोलॉजी, हेमाटोलॉजी और ब्लड बैंक पूछी जाएगी। तो ये आपकी सारी लैब से यहाँ से आपका क्या है, पेपर बनने वाला है। और एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, आपकी ब्लड बैंक, ये मोस्ट सारी की सारी लैबें हैं। यहीं से आपका क्या होगा, आपका सिलेबस आएगा, इन्हीं सबसे पूछा जाएगा, ठीक है। ये देखिए, जो आपका जनरल अर्थमेटिक है, ठीक, यानी मैथ वाला सेक्शन है, यहां पर देखो क्या क्या पूछा जाता है। बहुत ब्रॉड नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या बताया, ये आपका 10 नंबर का आएगा, 10 नंबर की आपकी रीजनिंग आएगी और 10 नंबर की ही आपका जनरल अवेयरनेस आएगा, ए, ठीक है। और आपका साइंस भी इसी में आता है। मतलब ये टोटल जो सेक्शन है ये 30 नंबर का है, ठीक। ये कितने का है, 30 नंबर का है। और ये 30 नंबर सभी एग्जाम्स के लिए है। मतलब समझ रहे हो, चाहे आप कोई भी डिप्लोमा दे रहे हो, ये देखो फॉर ऑल पोस्ट, सभी के लिए। चाहे आपका डीएमएलटी हो यानी एक्सरे, वो क्या नाम, लैब टेक्नीशियन दे रहे हो, चाहे एक्सरे टेक्नीशियन दे रहे हो, चाहे ईसीजी टेक्नीशियन दे रहे हो, कोई भी आप डिप्लोमा कर रहे हो, आरआरबी पैरामेडिकल का आपने फॉर्म भरा है, तो आपसे ये जो नॉन टेक्निकल का पोर्शन है वो सब में सेम रहता है। तो आपका जो मैथ वाला सेक्शन हो गया, रीजनिंग हो गई आपसे, और जो आपकी जीएस और साइंस हो गई, इसमें आप देखो नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो और टाइम एंड वर्क डिस्टेंस, ये सारे बेसिक से टॉपिक हैं। रीजनिंग में आप जाओगे, क्लॉक हो गया, ये सारे आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारा कुछ सिलेबस है, ठीक है। और ये जनरल साइंस में आपकी फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, और आपकी ये लाइफ साइंस हो गया। ये और कहां तक की पूछी जाएगी, 10th स्टैंडर्ड का पूछा जाएगा। और सिलेबस देख लीजिए, सीबीएसई, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग होगा, सीबीएसई के अकॉर्डिंग होगा। तो यहां पर ये किसका है, ये नॉन टेक्निकल पोर्शन का सिलेबस है। और नॉन टेक्निकल मैंने बताया है आपको, यहां पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है फॉर ऑल पोस्ट, ठीक है। कोई भी आप जो है पोस्ट पर जा रहे हो, कोई भी आप फॉर्म भर रहे हो, सभी पोस्ट के लिए सब में कॉमन रहता है, ठीक। ये हो गई बात किसकी, ये हो गई सिलेबस की बात। अब हम लोग बात करेंगे कि 2025 जो 2024 का जो अभी पेपर हुआ है मेरे भाई, 2024 में जो अभी 2 पेपर हुए मैंने आपको बताए हैं यहां पर, ठीक। तब उसमें क्या है, सुपरिंटेंडेंट की भी वैकेंसी आई थी, और 2024 की जो वैकेंसी थी उसमें क्या था, सुपरिंटेंडेंट की भी आई थी, और लैब सुपरिंटेंडेंट की, और ग्रेड 2 की भी, ठीक। दोनों वैकेंसी आई थी। और दोनों का पेपर आप देखोगे, दोनों का पेपर हमने टेलीग्राम पर अपलोड कर रखा है, वहां पर आप देखोगे, एनालिसिस भी मैंने कराई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो 2024 के पेपर के अकॉर्डिंग आप जाओगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का मेरे भाई यही था कि उनको दिक्कत किसमें हुई। मैंने आपको क्या बताया, ब्रीफ समझ लेते हो। देखो, जो आपका पेपर होता है वो
दो तरीके का सेक्शन आते हैं इसमें। एक तो सेक्शन आता है टेक्निकल, टेक्निकल सेक्शन आता है, और टेक्निकल सेक्शन में जैसे आप लैब टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, यानी आपके पास डिप्लोमा है, तो आप भरेंगे एलटी वाला। ठीक, तो आपसे यहाँ पर टेक्निकल सेक्शन में एलटी वाले में 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, कितने क्वेश्चन? 70 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब जो है बात करते हैं, 30 क्वेश्चन आपसे आते हैं नॉन टेक्निकल से। ठीक, नॉन टेक्निकल सेक्शन जो आता है उससे कितने आते हैं? उससे पूछे जाते हैं 30 क्वेश्चन। और इन 3 क्वेश्चन में मेरे भाई, 30 क्वेश्चन में क्या होता है? मैथ, रीजनिंग और जीएस, ठीक, और प्लस साइंस, ये पूछे जाते हैं, और ये सभी में पूछे जाते हैं। मतलब कोई भी आप जो है फॉर्म भरेंगे, कोई भी डिप्लोमा करेंगे, यानी आरआरबी पैरामेडिकल का फॉर्म भरेंगे, ये सभी में आता है और सब में कॉमन रहता है। ठीक, पहली चीज तो ये जो टेक्निकल के 70 क्वेश्चन है, ये तो आप करेंगे ही करेंगे। और इसमें जो पेपर 2024 का आया, उसकी अगर बात करोगे तो 2024 का जो क्वेश्चन आया, पेपर आया, उसका जो लेवल था मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। ठीक, मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, कठिन पेपर आया, बहुत अच्छे क्वेश्चन आए। ठीक है, कठिन पेपर था, अच्छा लेवल का इसमें जो है पेपर आया। 2024 की मैंने बात की, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि 2025 में भी अच्छा खासा पेपर पूछा जाएगा। और उसके अलावा जो बच्चों का फीडबैक है, और जो पेपर मैंने देखा कि नॉन टेक्निकल में सबसे ज्यादा जो दिक्कत हुई, मोस्ट जो दिक्कत हुई सबको, वो किसमें हुई? वो हुई नॉन टेक्निकल में। और कहना भी है यही सभी का कि भैया नॉन टेक्निकल की वजह से ही सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, 40 नंबर बन पा रहे हैं। सिलेक्शन किसकी वजह से रुक रहा है? नॉन टेक्निकल की वजह से रुक रहा है। तो आपको क्या करना है, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ आरआरबी के लिए नॉन टेक्निकल आता है, आप किसी भी और जाओगे, चाहे वो आपका एमपी ग्रुप 5 हो, चाहे वो एमसीआरई हो, चाहे आपका जो है कोई भी हो, जैसे अभी एनएचएम का पेपर हुआ, राजस्थान एनएचएम देखोगे उसमें भी आपका नॉन टेक्निकल पूछा जाता है। चाहे आप जो है यूपी का एनएचएम देखोगे उसमें भी नॉन टेक्निकल पूछा जाता है। कोई भी आप लैब टेक्नीशियन यानी जो है गवर्नमेंट वैकेंसी देखेंगे उसमें नॉन टेक्निकल सेक्शन आता है, और इसको आपको एक बार पढ़ना है। तो अब सबसे बड़ी बात यह आती है, आप तैयारी कहां से करें? तो तैयारी मेरे भाई आप लोग कर रहे होंगे, हमारे साथ जुड़कर बहुत सारे बच्चे लोग जो है यूट्यूब पर कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस है, और आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। अब समय आ चुका है कि आपको एक लेवल ऊपर ले जाया जाए और बहुत ही बेहतरीन लेवल की तैयारी कराई जाए, जैसा कि लोगों का डिमांड था कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से थ्योरी कराई जाए और वहां पर क्लासेस दी जाए। तो अब क्या है, बहुत जल्द, अभी नहीं, बहुत जल्द आप लोगों के लिए पेड बैच लाएंगे। तो आपको अभी क्या करना है, फ्री क्लासेस के लिए आपको जाना है, फ्री क्लासेस के लिए आपको जाना है किस पर? प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर आप जाओगे, आप एप्लीकेशन एक डाउनलोड कर लेना। ठीक, क्या करना है आपको? ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, एजुकेशन मसाला। यहां पर लिखा आपको साफ दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा एप्लीकेशन डाउनलोड करने का, आप वहां से इस ऐप को इंस्टॉल करोगे। ठीक, जब आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लोगे, यहां पर दो कैटेगरी आएंगी, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आएगी, दूसरी पैरामेडिकल की आएगी। आपको इस पैरामेडिकल को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक, इस पैरामेडिकल को आप सिलेक्ट कर लेना है, यहां पर ऑप्शन आएगा सिलेक्ट करने का, आप यहां से ओके कर देंगे। जब आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस एप्लीकेशन का दिखेगा, जहां पर पेड कोर्सेज का एक ऑप्शन होगा, दूसरा फ्री कोर्सेज का होगा, यहां पर टेस्ट पास भी आपको दिया जाएगा। अभी सुनना कि आपको क्या क्या यहां पर चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। यहां पर सिलेबस भी आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे आपने आरआरबी का खोला, सुपरिंटेंडेंट का खोला, चाहे एम्स का हो, चाहे एमसीआरई हो गया आपका, चाहे एमपी ग्रुप 5 हो, बीएसएफ एएसआई लैब टेक्नीशियन हो गए, जब इसको आप खोलेंगे तो यहाँ पर सारे सिलेबस मिल जाएंगे। उसके अलावा आपके फ्री नोट्स पीडीएफ मिल जाएंगी। अगर कोई गवर्नमेंट वैकेंसी आती है तो ये फोल्डर बना रहेगा टाइल्स आपके सामने, यहां से आप जॉब के बारे में भी देख सकते हैं कि कोई नई वैकेंसी सरकारी आई है क्या है, यहां पर ये आपको मिलेगा। उसके अलावा प्रीवियस ईयर जो पेपर होंगे, जैसे अभी मैंने 2024 का बताया आपको, तो यहां पर इस फोल्डर में आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे। उसके साथ साथ अगर कोई बुक है, नोट्स है, वो भी आपको यहां पर प्रोवाइड कर देंगे। डेली आपकी एप्लीकेशन पर एजुकेशन मसाला जो ऐप है, इस पर आपको डेली क्विज भी देखने को मिलेंगी। उसके साथ साथ आप यहां से बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे जहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, इनके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये तो मैंने बताया एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, अभी एप्लीकेशन पे जाओगे तो आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ फ्री कोर्सेस मिलेंगे, पेड बैच नहीं मिलेगा। लेकिन जुलाई में हम आपको जो है आपका नॉन टेक्निकल हो गया चाहे वो टेक्निकल हो गया, पेड बैच लाएंगे, वो भी मिनिमम कास्ट। मतलब अभी तक जो आप अदर लोगों का देख रहे होंगे, जिसका भी पेड ले रहे होंगे, जहां भी आपने लिया होगा, जिस कास्ट में पेड बैचेस का जो चल रहा होगा, ठीक है, जो मैंने देखा है कि 4 डिजिट में बैच बिकता है, 2000 3000 का, 4 डिजिट में कभी नहीं होगा। और उसके अलावा इतनी मिनिमम कॉस्ट होगी आप सोच भी नहीं सकते। फ्री कोर्सेस यहां पर हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया है, जब फ्री कोर्सेस वाले को फोल्डर को आप टैप करोगे, ठीक,
ये फ्री कोर्स जो वाला है फोल्डर, इस पर जब आप टैप करोगे मेरे भाई तो क्या होगा, यहां पर आपके सामने ऐसा खुल जाएगा, इंटरफेस आएगा जिसमें देखो हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, लैब डायग्नोसिस, ब्लड बैंक और हिमेटोलॉजी, ऐसे करके सभी जो है आपकी लैबें दिखेंगी। तो जैसे आप ये क्या नाम है, हिमेटोलॉजी का पढ़ना चाहते हैं और इस पर जैसे व्यू वाला ऑप्शन आप दबाएंगे तो यहाँ पर क्लासेस आपको दिख जाएंगी, 4 क्लासेस इसमें कराई गई हैं हिमेट में, वो आपको दिख जाएंगी। तो अभी आपको यहाँ पर फ्री क्लासेस दिखेंगी, फ्री बैच दिखेंगे, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखिएगा, बहुत जल्द आपको पेड बैच मिलेगा, नॉन टेक्निकल का भी और टेक्निकल का भी। नॉन टेक्निकल की आपने 5 नहीं शायद 3 से 4 क्लासेस करी हैं यूट्यूब पर, फ्री ऑफ कॉस्ट विशाल सर ने कराई हुई है आपको, बहुत ही बेहतरीन अंदाज की कराई और आपके आरआरबी से एग्जाम से पहले ही कराई। ठीक है, तो एक बार आपको नॉन टेक्निकल जरूर पढ़ना है मेरे भाई, एक बार नॉन टेक्निकल पढ़ लीजिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो आपका, सब में हेल्पफुल रहेगा और सब में आएगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, एजुकेशन मसाला ऐप को डाउनलोड करना है और ये प्रोसेस से आप इंस्टॉल कर लीजिए। अभी कोई भी पेड बैच नहीं है, फ्री क्लासेस हैं, आप इतनी क्लासेस हैं कि आप इनको अभी आराम से कर सकते हैं, जहां पर आप इनको फ्री ऑफ कॉस्ट करिएगा। उसके अलावा जल्द ही आपको पेड बैच मिलेगा, मिनिमम कास्ट पे मिलेगी, इस बात का वादा है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी, आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब रखिएगा, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे क्लासेस 9 बजे आती हैं वैसे आपकी आती रहेंगी, उसमें कोई वो नहीं है और कोई जबरदस्ती नहीं है कि पेड हम बेचेंगे। इतना मिनिमम कास्ट रहेगा बैच का कि आप बिल्कुल अफोर्ड कर पाएंगे, इस बात का वादा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।